Good evening. Yeah. So today we are on day 20 of the Magic Book by Rhonda Byrne. I'm assuming and I'm quite sure आप सबके पास ही बुक आ गई अब, है ना? All of you have bought it? Yes, thank you. हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपकी फेवरेट है, जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप वो बुक ले आए हो। एंड आई सजेस्ट, अगर आप इंग्लिश में लेके आए हो तो हमने हिंदी में पीडीएफ शेयर किया हुआ है इन द ग्रुप, आई विल सेंड इट अगेन। आप प्लीज़ वो चैप्टर जो हो रहा होता है ना, उसको हिंदी में भी पढ़ लिया करो, ठीक है? हिंदी में ना इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आई थिंक इंग्लिश में तो हम यहाँ पढ़ते ही हैं, बट हिंदी में ना एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन आता है, उसके वर्ड्स अलग होते हैं, तो कहाँ आपको क्या क्लिक करेगा यू नेवर नो। तो आई सजेस्ट इफ़ यू गेट टाइम, 5-6 पेजेस तो होते हैं, हम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, आप अपने आप पढ़ोगे तो आई थिंक आराम से पढ़ लोगे, इन 10 मिनट्स में ही वो चैप्टर पढ़ लोगे। तो रीड दैट इन द लैंग्वेज, यू नो, इन सम डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप हिंदी में पढ़ो, अगर आप नॉर्मल में हिंदी में पढ़ते हो तो आप इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लिया करिए। ओके, सो टेल मी हु इज गोइंग टू शेयर कि आज आपका मैजिक फुटस्टेप्स कैसा रहा? I can यस, share. या, I did the magic footsteps today. Like when I went to school, so we have to climb 3 floors. So while I was going up, as soon as I stepped out of the car, I was doing magic footsteps throughout. I felt so good. मतलब ऐसे 3 floors चढ़ने में लगता था कि कब पहुंचेंगे, अब हो गया, आ गए कि नहीं. But today it was like आ गए, अभी तो और चढ़ना था. अच्छा, वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड थैंक यू प्रेक्षा। तो ये आप रोज क्यों नहीं करते हो? हाँ, नहीं तो मैं भूल गई थी ना ये प्रैक्टिस राइट, स्टार्टिंग में क्या. ठीक है, वेरी गुड। दैट इज वाई डूइंग दिस बुक अगेन एंड अगेन इज सो इम्पोर्टेंट भी। कभी कभी ना ये सारी प्रैक्टिस नॉर्मल में भूल जाते हैं, फिर कभी याद आ जाती है तो कर लेते हैं, लाइक दैट। ओके, सो थैंक यू प्रेक्षा, कीप डूइंग दिस। ओके, एंड वेदर यू हैव योर एग्जाम कमिंग अप, वेदर यू आर गोइंग फॉर योर tuitions, your music teacher, anywhere, you know, you're going where you feel that you need to practice a little more gratitude and you want to focus on the outcome, just start with these thank you steps. Okay, thank you. Yes, anyone else जिसने आज ये प्रैक्टिस की है? आई एम अज्यूमिंग सब ने की होगी। दिस वेरी सिंपल। आप दिन में इतने बार चलते हैं यहाँ से वहाँ, लोग तो अपने स्टेप्स काउंट करते हैं कि 10,000 स्टेप्स किए हैं कि नहीं, या 5,000 स्टेप्स किए हैं कि नहीं, उसमें से सिर्फ 100 काउंट करनी थी आउट ऑफ द थाउजेंड्स दैट यू नॉर्मली वॉक और काउंट। या किसी और ने की है आज ये प्रैक्टिस? मैंने की है मैम। हेलो, मैंने आज माला के साथ की। जैसे मैं सुबह माला फेरती हूँ भगवान की, अब समझते हो ना, माला तो 108 होती है, हाँ तो हाँ हम लोग राम राम ज्योति करते हैं। वैसे मैं आज अपने छत पर लेकर गई थी माला को, वैसे मैंने 108 स्टेप्स। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड। यस, वी कैन, यू नो, मेक इट 208। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये सब पर, मतलब जब मैं सब कर रही थी और माला फेरी तो लगा माला जैसे भगवान की कैसे करते हैं वैसे मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस दीपिका जी। अब आपको और करना है, डेली इसको आपको अपना हैबिट बनाना है। ओके, समवन एल्स जिन्होंने आज ये प्रैक्टिस की है एंड वांट्स टू शेयर कि आपको कैसा लगा? आई डू इट डेली डेली करती हूँ मैं। आफ्टर डिनर व्हेन आई हैव अ वॉक, आई डू इट डेली। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा किया कि आपने ना उसको लिंक कर दिया कि आफ्टर डिनर जो वॉक है उसमें तो फिक्स्ड है ना? तो दिस इज वंडरफुल एंड आई एम श्योर 100 से बहुत ज्यादा करते होगे आप। हाँ, काफी ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। एनीवन एल्स जिसने आज ये की है ये प्रैक्टिस एंड आप अपना शेयर करना चाहते हो एक्सपीरियंस कि कैसा लगा आपको करके, उसके पहले कैसे लग रहा था? आप बिलो द लाइन हो, उसके बाद आपने की है तो आपको कैसा लगा? आप देखिए रॉन्डा बर्न क्या कह रही हैं, हमको जो काम अपन कर रहे हैं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना सिखा रही हैं। पहले क्या होता था, आप खाना खा रहे थे, किसी से बात करते थे, फ़ोन देखते थे, टीवी देखते थे, बुक पढ़ते थे, है ना? आप तैयार होते थे तो भी कुछ कुछ सोच रहे होते थे, आप अपना ब्रश कर रहे हो तो भी कुछ और सोच रहे हैं, आप नहा रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो तो हर चीज़ कुछ और चल रही होती थी मन में। अभी रॉन्डा बर्न हमसे क्या सिखा रही हैं कि आप वॉकिंग भी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन वॉट यू आर डूइंग। आप खाना खा रहे हो तो यू आर फोकसिंग ऑन वॉट यू आर ईटिंग और यूर ड्रिंकिंग। आप नहा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? पास्ट क्या होता है? जो हो गया,
जो हो गया भूतकाल होता है, भूत होता है ना बेसिकली। हाँ, हम लोग जब पास्ट की बातें सोच रहे होते हैं तो जनरली आप क्या अच्छी अच्छी बातें सोच के खुश हो रहे होते हैं? कि वाओ कितना मजा आया था, इतना यमी ब्रेकफास्ट किया था, वाओ कितना मजा आया था, फ्रेंड्स के संग घूमने गए थे, कितना मजा आया था, बचपन की वो अच्छी अच्छी यादें, स्कूल में कितनी मस्ती की थी। वो ज्यादा आप याद करते हो पास्ट में कि वो चीजें याद करते हो जो आपको हैप्पी नहीं लग रही होती हैं? आप क्या ज्यादा याद करते हो पास्ट का? जो हैप्पी नहीं लगती है। जनरली वही करते रहते हैं। फ्यूचर के बारे में जब अपन सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं अरे वाओ कल ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खाने वाले हैं, ऐसा सोचते हैं? आप ब्रेकफास्ट तो सोचते ही नहीं, अरे कल क्या होगा, हाँ पैसे बचेंगे कि नहीं, मूवी में मजा आएगा कि नहीं, मदर इन लॉ क्या काम देंगी, बॉस क्या काम देगा, टीचर क्या एग्जाम नहीं ले लें, सरप्राइज टेस्ट। हम लोग ये सोचते हैं बच्चे क्या न्यू क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, है ना। समटाइम I have three nieces actually. One is 16, one is 6 and one is 4. तो जो 6 ईयर वाली थी ना, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना आजकल, वो बोली मौसी व्हाट इज दिस, हमने आई वाज ज़ैप्ड। अब व्हाट इज दिस का हम आंसर क्या बताएं उसको? ठीक, यू कैन अंडरस्टैंड ना, सम किड्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप दे हैव ऑल दीस क्वेश्चंस। आई वाज लाइक, हम ना ये भी एक क्वेश्चन कि कल बच्चे लोग क्या क्वेश्चन पूछ लें पब्लिक प्लेस में एंड यू विल बी ज़ैप्ड हाउ टू आंसर दैट। या तो हमको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम लोग जनरली चिंता कर रहे होते हैं। हम लोग अगर प्रेजेंट में रह के इस मोमेंट में अगर हम ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे होते हैं तो हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी। हर स्क्रिप्चर, हर रिलीजन यही बोलता है कि आज में जियो, अभी में जियो, इस पल में खुश रहो। तो रोंडा वन ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया कि इस पल में हमको कैसे रहना है। अगर हम अभी की अपनी ब्लेसिंग्स गिन रहे हैं, अभी के लिए अपने जो ग्रैटिट्यूड्स हमको मिले हुए हैं उनको ढूंढ रहे हैं, तभी हम इस मोमेंट में रह सकते हैं। जब आप हर स्टेप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो तो इतनी सारी जो आपके पास अभी चीज़ें हैं उनके बारे में आप थैंक यू बोल रहे होगे, उनके लिए आप ब्लेस्ड फील कर रहे होगे। सो एंड एवरी थिक नाथ हान की बुक्स हैं, लाइक बहुत सारे कोट्स आपने उनके पढ़े होंगे। He says about mindfulness and mindfulness is nothing but being in the present moment. Present moment में रहने के लिए उनका कहना है we have to focus on the breath. Each inhale, each exhale पे जब अपन ध्यान लगाते हैं तो we are living in the present moment. और हम जब ऐसे ही पढ़ रहे थे उनको तो हमको लगा कि ग्रैटिट्यूड भी तुमको यही सिखा रहा है कि हर मोमेंट में हम कैसे थैंकफुल हों। तो इट इज़ कीपिंग अस इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो अगर आप पिछले 19-20 डेज से वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे बुक बोल रही है, तो आई एम श्योर मैनी ऑफ अस आर जस्ट फोकसिंग, और एटलीस्ट दिन में ज़्यादा टाइम या कई बार प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, है ना। सो दिस बुक इज़ जस्ट वंडरफुल। एंड ये जो आज की प्रैक्टिस थी ये और अच्छी इसलिए है क्योंकि आप जितने बार थैंक यू बोल रहे हो तो आप पास्ट में नहीं जा रहे हो, प्रेजेंट में चल रहे हो, फ्यूचर में नहीं जा रहे हो। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स अराउंड यू व्हिच मेक यू हैप्पी, व्हिच मेक यू फील ब्लेस्ड, हाँ, यू आर अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी, यू आर एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे इतने सारे कोट्स आपने पढ़े ना, प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ गिफ्ट, है ना। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट कोट, बट ऐसे कितने सारे कोट हमने पढ़े हुए हैं। सो दीज प्रैक्टिसेस आर कीपिंग अस इन द प्रेजेंट मोमेंट। Okay, so thank you. So let's start with the session. Also, one thing I want to tell. Yes, yeah. Somebody asked me about my hair formations. I don't know, नाम नहीं देखा मैंने, sorry. हाँ, तो I want to tell that whatever the issue is, I मतलब ज़्यादा focus on that. Like if I want strong hair, तो जब I'm performing तो strong पे ज़्यादा focus और बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा। तो आपको जो भी issue है उस पे थोड़ा ज़्यादा focus करके बाकी सब थोड़ा। ओके, एंड हमने ना किसी जन का सुना था, लाइक इंस्टा पे ही देखा था, शी सेड हर दिन अपने हेयर को छुओ और बोलो आई लव यू सो मच। एंड माई सिस्टर लिटरली आई स्टार्टेड डूइंग, बोले ऐसे करिए दीदी। हमने बोला अच्छा ठीक है ऐसे ही करेंगे। यस यस, हम सबको यही करना चाहिए, लाइक विच एवर वी वांट। जैसे इट्स लाइक जैसे सपोज यू फील, मैंने ऐसे किया हुआ, इसलिए आई एम टेलिंग, लाइक पहले क्या होता था ना, आई लाइक स्पाइसी एंड फ्राइड चीज़ें सबको अच्छी लगती, मुझे भी, मेरे को भी स्वीट से ज़्यादा सेवरी पसंद है, स्वीट भी बहुत पसंद है, दोनों ही पाए, लव फूड। तो जब कुछ खा लेते हैं हमको लगता है, पहले लगता है ओ गॉड ये क्यों खा लिया, पहले ऐसा होता था। अब जब याद रहता है तो खा लेते हैं, वाओ टमी तुम कितने अच्छे हो, इतने अच्छे से तुमने ये समोसा डाइजेस्ट कर दिया ना, इतनी अच्छी बात है। माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज सो अमेजिंग, आई लव यू एंड आई लिटरली अपना पेट पे ऐसे हाथ रख के आई डू इट। ओके, तो आप भी ऐसे ही करो। इफ़ यू आर वॉकिंग एंड या आपने बहुत वॉकिंग कर ली है, आपको लगता है कि अरे काफ में दर्द होने वाला है या फीट में या नीज में, तुरंत आइए घर, बोलिए कि वाओ नीज तुम कितने अच्छे हो, तुमने इतनी सारी वॉकिंग की, यू आर सो अमेजिंग। हाँ, कितने अच्छे से पूरा दिन हम घूम के आए, शॉपिंग करके आए, मंदिर में जाके आए, एक्सरसाइज करके आए, जो भी
just say that and you will see how your body reacts to, how it listens to you. आप बहुत काम करते हो, आप दिन भर थक गए हो, ठीक है, वेदर इट इज़ एट ऑफिस, एट होम, दिवाली की सफाई आने वाली है ना, इतना सारा आप जब काम करोगे और कोई आपको काम करने के बाद अप्रिशिएट कर दे कि वाओ कितना तुमने अच्छे से घर एकदम चमका दिया है, वार्डरोब तुमने अच्छे से जमा ली है, हाउ विल यू फील? यू विल फील स्ट्रेस्ड और टायर्ड, और यू विल फील वाओ रिफ्रेश्ड. कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना, रिफ्रेश लगेगा ना. तो वैसे ही जैसे हमारी बॉडी भी सारी सेल्स सुन रही हैं, वी कीप रिपीटिंग इट ना, दैट सेल्स लिसन. दीवार से ज़्यादा आर बॉडी इज लिसनिंग टू वॉट वी आर सेइंग. तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, सो इट विल रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर. ओके, सो लेट्स डू दैट एंड कीप अप्रिशिएटिंग आवर बॉडी एंड कीप लविंग आवरसेल्फ. या, so let's unmute ourselves, switch on the camera. Raji, Preksha was going to share those apps for mind movies. मैंने बोला था I saw, उसने भेजा नहीं है, so I thought ठीक है. Sorry. Just Yesterday remind. I slept early. Thank you Renu ji. Yes, I'll send it today. yes, Today. very nice. See Preksha, when you are doing this ना, तुमको पता ही नहीं है जो लोग उस ऐप को यूज करेंगे ना, तुम्हारे लाइफ में कितनी कितनी ड्रीम्स फुलफिल होंगी. नहीं actually yesterday I slept early. सुबह Okay, जल्दी very उठी थी ना इसलिए. ठीक है, Okay, good. send it today. Yes, अभी लिख दो ना, कितना टाइम है, बस हाँ अभी होएंगे है. ना, बस सेंड इट जब तक हम लोग 10 लिटिल फिंगर्स के बाद. हाँ ठीक है. सो यस, सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes. So who's reading today? सब लोग स्माइल कर रहे हैं कि कौन बोलेगा पहले. आप पहले, आप. ये केबीसी का बजर राउंड होता तो कई जन बोल चुके थे यस यस यस. हाँ हाँ. So I'm not starting the share screen till then. कि कौन बोल रहा है कि let me just see, कोई तो बोले. Okay, I will be. Okay Vanita ji, thank you. You are so amazing. You are, huh? 1 second, huh? Yeah, please start. Day 20, Heart Magic. या, तो आज का चैप्टर है हार्ट मैजिक. या माने हार्ट भी मैजिक करता है. हाँ, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर, आपको ये पिक्चर देख के क्या याद आ रहा है? पहले तो देखिए ये पिक्चर है क्या? Heart shape. हार्ट शेप. यस. Love sign. हाँ, लव साइन. यस. और ये कहाँ पे बना हुआ है? Tree. ट्री पे बना हुआ है. और इतना सारा यहाँ पे ये मैजिक डस्ट है. आप देखिए पीछे, ऐसा लग रहा है ये कुछ वाटर बॉडी है. या अर्थ दिखाई दे रहा है. सन माने दिन है तो मतलब सनलाइट भी है ही. स्काई भी दिखाई दे रहा है. एंड देयर इज ट्री. ओके, तो आप देखो कल अपन बात कर रहे थे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. और अब आप इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्थ है, वाटर है, स्काई है, सनलाइट है एंड एयर तो डेफिनेटली है. जब ट्री है यहाँ पे, ऑफ कोर्स एयर तो है ही अर्थ पे. तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और ये हार्ट जो बना हुआ है, ये ट्री के ऊपर क्यों बनाया उन्होंने? जब हमारे दिल की बात हो रही है तो ये पेड़ पे उन्होंने क्यों ये हार्ट बनाया हुआ है? हाँ, कि अगर हम यस, पेड़ में जान होती है इसलिए. हाँ यस, इसीलिए भी. और आप सोचो ना, सो मेनी थिंग्स दैट ये 5 एलिमेंट्स का मतलब ट्रीज हर समय 5 एलिमेंट्स के अंडर में रहता है. नरिशमेंट होता है उनका, इसलिए. यस, ये वेरी नाइस. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. यस, वेरी गुड श्रद्धा जी. और आप देखो, आप कभी ऐसे बोलते हो कि आपको लगता है कि वुड इज अ गुड कंडक्टर कि बैड कंडक्टर? माने कुछ भी नेगेटिविटी होती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. आपने कुछ गलत आपके मुंह से निकल गया, आप टचवुड बोलते हो कभी?
यस आप करते हो टचवुड? तो ये क्या करता है, ये सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, कि नज़र नहीं लग जाए, कि कुछ भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या इसलिए रौंडा बन कह रही हैं कि यस, हार्ट जो है, अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को दिल से प्यार करेंगे, पेड़ों को दिल से प्यार करेंगे, तो हमारे लाइफ में मैजिक आना स्टार्ट हो जाएगा? या इज दैट व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस? लेट्स फाइंड आउट। और आपको मूवीज नहीं ध्यान है? इतनी सारी जगहों में मूवीज रहती हैं, पेड़ के ऊपर सब कुछ बना देते हैं लोग। हाँ, क़यामत से क़यामत तक याद आई थी मुझे। वो क़यामत से क़यामत तक। हाँ, ओ मेरे को देखना पड़ेगा। आई डोंट रिमेम्बर क़यामत, मैंने QSQT में था ऐसा, पर ठीक है, लेट्स रीड। एंड और भी अच्छा, आप बताइए, हमारी बॉलीवुड मूवीज इतनी अमेजिंग है, कितने सॉन्ग्स हैं दिल के ऊपर, बताइए। मैंडेटरी हम लोग करते ही हैं हार्ट मैजिक वाले चैप्टर के दिन, ठीक है, माने सबको बोलना पड़ता है। आप अगर गूगल करोगे तो सबसे ज्यादा सॉन्ग्स हम वाले वर्ड से ज्यादा दिल वाले वर्ड्स के सारे सॉन्ग्स हैं हमारे बॉलीवुड में, है ना। इंग्लिश में तो हैं ही, लव पे बहुत सॉन्ग्स हैं, हिंदी में भी दिल से इतने सारे सॉन्ग्स हैं। आप चाहे एकदम पुराने ज़माने की मूवीज़ में जाओ कि लेटेस्ट मूवीज़ में जाओ, सब में दिल के सॉन्ग्स हैं। अब बताओ आपका फेवरेट कौन सा है? ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये। दिल दीवाना, ऑसम ऑसम रेणु जी, वंडरफुल सॉन्ग। ये सब लिख लेने चाहिए ना, अपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं दिल के ऊपर। यस, नेक्स्ट। और किसका दिल फेवरेट? दीवाना बिन सजना के माने ना, यस, वेरी नाइस। ये पगला है समझाने से समझे ना। वंडरफुल वॉइस श्रद्धा जी, दिस वाज लाइक एन एंथम थैंक यू है ना। थैंक यू। या यस, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। यस दीपिका जी, ऑसम। हाँ, ओह सॉरी, हाँ, यही यस यस, प्लीज कंटिन्यू। यस, इसीलिए मैं, हाँ, होता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दीवाना यस, वेरी नाइस। एंड और कोई सॉन्ग? दिल जो है, दिल दिल का अभी सैड सॉन्ग नहीं आ रहे हैं, वरना अक्सर हम लोग दिल के सैड सॉन्ग ही सुनते रहते थे। हाँ, अभी किसी को सैड सॉन्ग नहीं आते। थैंकफुली आई एम सो हैप्पी कि मैजिक बुक अपना जादू कर रही है, या एंड एवरीवन इज थिंकिंग ऑफ हैप्पी सॉन्ग्स ओनली। और बताइए एक दो लेटेस्ट कोई। हाँ, दिल दिल की मानता नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं। यस यस, और इतने कम सॉन्ग, मेरे को लगा जितने जने उतने तो सॉन्ग आएंगे ही आएंगे। मेरे को हाँ? काफी नए आते हैं तो सबको नहीं आते होंगे। तो सबको छोड़ो ना, आपको जो आते हैं आप वो गाओ। हाँ, अभी दिल आया नया एक बार, वो मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। दिल पता नहीं, मोस्टली सब लोग एक ने ये नहीं भी है सुना। ना, दिल दिया गल्ला। दिल दिया है जहाँ भी Yes. Yes, करांगे नाल नाल बैके। Okay, yes, we have amazing singers also here. आप सबके लिस्ट में है मूड शिफ्टर में सिंगिंग? हाँ, Yes. Yes. यस yes, wonderful. And वंदना जी अभी है नहीं, वंदना जी is an amazing singer. हाँ, she sings so amazing. हाँ जी, ये आपके लिए सॉन्ग है, दिल भर होश ना खबर है, ये ओह, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल बन thank you, I'm so touched. Thank you so much, thank you. मिलने के बाद दिल भर। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू द थिंग। मेरे साथ ये है कि दिल पे इतने सारे सॉन्ग्स हैं, है ना, और क्यों है? बिकॉज वी फील आर इमोशंस कम फ्रॉम द हार्ट, हम लोग यही सोचते हैं, है ना, इसीलिए है। हाँ, सो लेट्स रीड। तो क्यों आज हमको बोल रही है कि हार्ट से हमको मैजिक करना है, रौंडा बन क्यों बोल रही है ये? या यस वनीता जी, प्लीज स्टार्ट। Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, 1743 to 1818, French Revolution activist. या अब देखिए, मेमोरी किसका काम है? ब्रेन। ब्रेन।
और दिल का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है? लाइक अगर हम लोग बात करें हमारे फिजिकल बॉडी में, हार्ट का काम क्या है? इमोशनल। अरे ब्लड पंप करना। कोई डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ, आपको हार्ट माने दुख हो रहा है Yes, किसी, yes. यू विल नॉट गो टू अ डॉक्टर ना कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, अरे मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, उसने, उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया, या उस लड़के ने मुझे अपसेट कर दिया। यू नॉट गो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, मम्मी ने डांट लगा दी। अरे इसका काम, इट इज जस्ट एन ऑर्गन टू पंप ब्लड। अगर आप गूगल करोगे तो यही निकलेगा। हाँ, इट इज एन ऑर्गन, इतना बड़ा साइज है, 4 वॉल्व्स है उसके अंदर, 4 चेम्बर्स हैं। वॉल्व्स कितने, हम सॉरी भूल गए, 4 चेम्बर्स हैं। हाँ, एक वेन यहाँ से जाती है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, एंड वापस ब्लड आता है, फिर वो वाला ब्लड दूसरी जगह सप्लाई कर देती है। यही तो काम है ना, उसमें पंप करता है ब्लड वो। और ब्रेन का काम क्या है? मेमोरी का। तो अब ये क्यों कह रहे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट, आप देखिए कह कौन रहा है, कोई पोएट नहीं कह रहा है। ही इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। माने जो चीजें, अगर हम लोग इसको ऐसे सोचे, जो चीजें आपके दिल को छू जाती हैं वही याद रहेंगी ना। माने ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, एक इमोशन है, वो आपको दिल से याद करना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको दिल से छू गई, इट्स लाइक समवन हैज़ हेल्प्ड यू, हाँ, तब आपको वो याद रहेगा, एंड यू विल फील द ग्रैटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट। एक जस्ट नॉर्मल बोलने वाली बात नहीं है, जो आपको बहुत मूव किया है, आपको किसी ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। एंड नॉट जस्ट कि किसी ने आपको हेल्प किया है, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, ब्लेस्ड फील कर रहे हो, उस समय आपको लगा कि वाओ दिस इज सो ऑसम, है ना। तो वो सभी जो दिल को छूती हैं हमारी बातें, वो हमको याद रहती हैं। दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग अस, आई गेस, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। ओके, सो लेट्स रीड। हाँ, यस वनिता जी। Sorry. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. या तो हम ये बात आपने सुना होगा, हम बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात को कि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, है ना। हम लोग बार बार यही बात करते हैं। तो जो फीलिंग है वो हार्ट से, हम लोग को ये समझ में आता है कि हाँ हार्ट से आती है, राइट। तो अब वो रॉन्डा बर्न भी ये कह रहे हैं कि अब हम समझ गए होंगे कि जो हमारी इतने दिन से अपन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या है, उसका एम क्या है, कि हम लोग दिल से उसको फील करें। लाइक दिल से नहीं, हम लोग उसको फील करें। उस ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ फीलिंग, और जितनी स्ट्रांग फीलिंग होगी उतना स्ट्रांग हमारा मैग्नेटिक पावर होगा, उतनी जल्दी हम अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। उन्होंने डे 0 पे कहा था कि डेलिबरेटली से थैंक यू, मतलब फीलिंग नहीं आ रही है फिर भी बोलिए, फिर धीरे धीरे फीलिंग आने लगेगी। आप जितना थैंक यू बोलोगे, जितने बार थैंक यू बोलोगे, आपकी फीलिंग जनरेट होने लगेंगी टू से दैट थैंक यू, यू विल फील दैट थैंक यू। आज आप देखिए, आज आप वॉकिंग कर रहे थे एंड आपके दिल से फीलिंग आ रही थी, सिंपल आप चल रहे थे खाली, ठीक है, और आप थैंक यू बोलते हुए जा रहे थे और आपको फीलिंग्स आ रही थी, लाइक यू वर फीलिंग नाइस एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड व्हेन यू वर जस्ट वॉकिंग। तो वो अब रॉन्डा बर्न कह रही है, जितना ज़्यादा हमारी फीलिंग्स इंक्रीज होंगी, जितना ज़्यादा दिल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर फीलिंग्स बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा हमको बाहर की दुनिया में ग्रैटिट्यूड होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। द थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द आउटसाइड वर्ल्ड इंक्रीज टू। ऐसे कैसे होएगा कि जब आप दिल से हर चीज़, इट्स लाइक अब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, माने आप हर चीज़ देखोगे आपको लगेगा वाओ इसके लिए तुमने ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, अरे उसके लिए भी नहीं किया, हाँ रोज ब्रश के लिए कर तो रहे थे, आज तो मिरर के लिए भी नहीं किया ग्रैटिट्यूड, हाँ टाइल्स के लिए नहीं किया, मार्बल के लिए नहीं किया। तो आपको और चीज़ें दिखने लगेंगी, आप और चीज़ें ढूंढ के लिखोगे। आप देखो, आप इतने दिन से ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आपको रोज नई चीज़ें मिल जा रही हैं ब्लेसिंग लिखने के लिए, रोज नई चीज़ों के बारे में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो शी इज़ टेलिंग अस, जैसे जैसे हमारी फीलिंग बढ़ रही है अंदर, वैसे वैसे हमारे को बाहरी दुनिया में चीज़ें भी ज़्यादा हम नोटिस कर पा रहे हैं। वो पहले भी थी, है ना, वो पहले भी थी, पहले भी आप रोज चल रहे थे, आपने कभी ऐसे थैंक यू किया मदर अर्थ के लिए? इतने सालों से आप पानी पी रहे थे, क्या कभी आपने पानी के लिए थैंक यू किया? या अपने चेयर के लिए, अपने सोफे के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, या अपने फैमिली के लिए कभी आपने थैंक यू किया? जैसे जैसे आपकी फीलिंग बढ़ रही है, आपको हर जन्म में वो पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगी हैं। और शी इज टेलिंग अस इट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट दैट कि वो पहले नहीं थी, वो पहले भी थी, बट हमको अब दिखना वो स्टार्ट हुई है। ओके, अच्छा, आप दूसरी बात ये भी देखो, इतने सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, हाँ, उसने दिल तोड़ दिया,
एज इफ कोई अखरोट है कि भैया तोड़ दिया दिल उसने, हाँ, सॉफ्ट हार्टेड, वार्म हार्टेड, बताओ इतने सारे एडजेक्टिव्स बोल जाते हैं उसको, मतलब पत्थर का दिल है ना, लाइक क्यों बोला जाता है? बिकॉज सारे फीलिंग्स दिल से ही ओरिजिनेट होते हैं, है ना। आपको पता है जो ब्रेन में जो मैग्नेटिक पावर है उससे कई ज़्यादा पावर हार्ट में होता है। उन्होंने रोंडा बर्न ने पावर बुक में लिखा है कि इट इज़ 100 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिक एंड 5000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक देन द ब्रेन। आप सोचो हार्ट में इतना पावर, एंड साइंस माने साइंटिस्ट लोग ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, उनको तो सब टेस्ट करके प्रूव करके फिर वो लिखते हैं। दे आर नॉट पोएट्स हु आर डूइंग दिस। सो द ब्रेन इज 100 टाइम्स हार्ट इज 100 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिक एंड 5000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक देन द ब्रेन। ठीक है, तो आप सोचो इतना पावरफुल होता है हार्ट। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं, हाँ, क्यों सारी दिल से ही निकलती हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। और अभी तो ये भी साइंटिस्ट ने बताया कि जैसे ब्रेन में थिंकिंग पावर है वैसे ही हार्ट में भी एक थिंकिंग पावर है। हाँ, इसका मेरे को एग्जैक्ट उसका साइंस नहीं पता, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये सारे रिसर्च करती है। हार्ट में भी ऐसा ही होता है, उसमें कुछ एक मेमोरी होती है, एक्चुअल में होती है। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, एक्चुअल में होती है। एंड दिस हैज़ ऑल्सो बीन प्रूव्ड बाय साइंस। तो ये जो सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने जो भी ग्रैटिट्यूड करें वो और हम दिल से करें, जो हम विजुलाइज करें, जो हम चाहते हैं हमारे को मिल जाए, उसको और अच्छे से फील करके व्हेन वी आर विजुलाइजिंग, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, द मोर स्ट्रॉन्गर आवर पावर इज टू अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. या तो अभी जैसे रोंडा बर्न ने बोला कि अरे डेलिबरेटली थैंक यू बोलिए, फिर फील करिए, फिर जितना बोलोगे तो और ज़्यादा आप दिल से फील करने लगोगे। तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है ना, कि जब फीलिंग आएंगी तो आएंगी, है ना, तब तक आप ऐसे ही कैजुअली बोल रहे हो, डेलिबरेटली बोल रहे हो, तो क्या होगा, हमारी ड्रीम हमको मिलने में बहुत टाइम लगेगा। अब रोंडा बर्न ने क्या किया है, सारी चीज़ें मेरे को 28 डेज में सिखा रही हैं, प्लस वो चाहती हैं कि हमारी ड्रीम भी हमको जल्दी मिल जाए। तो उन्होंने क्या बोला, आज की प्रैक्टिस क्या करेगी, इट विल कोलैप्स द टाइम इट वुड नॉर्मली टेक यू टू रीच दैट लेवल। माने नॉर्मल में अगर आप, जैसे उन्होंने अभी तक बताया है, आपके दिल में वो फीलिंग्स आए, फिर आपकी ड्रीम्स आपसे अट्रैक्ट होएं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर क्या होगा, उतनी देर में हम लोग अपना पेशेंस छोड़ सकते हैं ना। तो व्हाट शी इज़ डूइंग इज शी इज़ टेलिंग अस अ प्रैक्टिस विच विल कोलैप्स द टाइम। माने नॉर्मली शायद आपको जितना टाइम लगता उससे कोलैप्स माने वो कम कर दिया उन्होंने टाइम। आज की प्रैक्टिस अगर अपन फॉलो करेंगे तो हमारी ड्रीम मिलने का टाइम और कम हो जाएगा, माने हमारी ड्रीम हमको और जल्दी मिल जाएगी। एंड वी ऑल वांट दैट ना, वी ऑल वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे ही आप लोग ड्रीम कर रहे हो ना, है ना, कि अरे बट बेबी में फिर भी 9 मंथ्स ही लगेंगे, आई एम श्योर, जिनकी भी बेबी वाली लिस्ट है। सो वी ऑल वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। हाँ, अब देखो ना, बेबी बॉर्न नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द शुरू वाला 3 इडियट्स का सीन, कि बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, लोग पहले से ही सोच लेते वो इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि क्या बनेगा। रिमेंबर दैट सीन? हाँ, कि हमेशा से ही रेस है, हमेशा से ही पहले से ही सब लोग प्री प्लान कर देते हैं। तो हमारी जो आज की प्रैक्टिस है, इट विल मेक आवर ड्रीम्स कम टू अस इवन फास्टर। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन अस। सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. मैं 2 पेज निकल गई क्या? नहीं, हाँ ठीक है, क्या, सॉरी। Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice for the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या करेगी, हमारे हार्ट में जो फीलिंग्स जनरेट होने वाली है ग्रैटिट्यूड को, उसको पावरफुली इंक्रीज कर देगी। आपने बहुत सारे इस टाइप के कोट्स आपने पढ़े भी होंगे। रूमी के 1-2 कोट्स हैं विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू। रूमी सेज
इट इज ओनली फ्रॉम योर हार्ट दैट यू कैन टच द स्काई। माने अगर हम दिल से कुछ भी करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। Another one that he says is your heart knows the way, run in that direction। आपने बोला ना कि कितनी बार कंफ्यूजन रहता है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, दिल से पूछो। कई जन बोलते हैं नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिल इमोशनल होता है। बट आप देखो जो लोग, अगर अगेन आप सोचिए बमन ईरानी है, तेंदुलकर है, जितने भी ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टर्स हैं, अगर उनको बोलते हैं कि नहीं दिमाग से सोचो, ये सब खेलने कूदने से क्या होएगा, व्हाट वाज द फ्रेज दैट वी, खेलोगे कूदोगे तो क्या बनोगे, खराब, पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हम लोग को छोटे से यही बोला जाता था। अगर ये लोग उसको सोच के फॉलो करते पढ़ाई में तो क्या होता उनके लाइफ में, आप बताइए। दे वुड नेवर बीन हैप्पी, दे वुड हैव नेवर बीन हैप्पी। और अभी हैप्पी छोड़ो, दे आर एक्सेलिंग इन व्हाटएवर दे आर डूइंग। They are touching the sky, they are following their heart, they are following their passion and they are touching the sky। तो अगर हम अपने दिल का सुने कि माने what do we actually want to do, what do we actually want to say, अगर हम एक्चुअल में दिल से सोचे, जहां अपन अपना लॉजिक और ये सब ले आते हैं ना कि किस में हमारा अच्छा है किस में हमारा गंदा है, द मोमेंट वी स्टार्ट एनालाइजिंग, दैट इज द टाइम वी आर नॉट फॉलोइंग आवर हार्ट, और तभी सारे लफड़े स्टार्ट होते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द फीलिंग्स इन आवर हार्ट एंड वी हैव टू फॉलो व्हाट वी वांट टू डू। बोलते हैं ना कि हमारे पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है, बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ वो होता है जो आपको करने में अच्छा लग रहा है, दैट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। कोई और हमको नहीं बता सकता कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। If you like to sing, that is your purpose of life. If you like to take care of your family, that is the purpose of your life. If you like to help others, that is the purpose of your life. तो जो हमारे दिल को अच्छा लग रहा होता है, जनरली हमारा पर्पस ऑफ लाइफ वही होता है। तो हमारा हार्ट हमको बहुत चीज़ों में गाइड करता है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस कि साइंटिफिक रिसर्च भी ये कह रही है कि जब हम हमारे दिल पे फोकस करते हैं, ठीक है, आज की प्रैक्टिस भी यही है कि हमारा दिमाग हमारे दिल के एरिया पे फोकस करना है हमको, और फिर थैंक यू बोलना है, या। और साइंटिफिक रिसर्च कह रही है कि जैसे हम अपने दिल पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिदम ऑफ द हार्ट स्लो हो जाता है। स्लो मतलब लाइक हारमोनियस हो जाता है, और अच्छे से म्यूजिकल टाइप का हो जाता है। आप देखो ना, अपन को एक्साइटमेंट होता है, टेंशन होता है, तो क्या होता है, अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। थोड़ी सी भी कुछ एग्जाइटी होती है तो पीपल से पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ गई मेरी, तो एकदम डर लग गया। इफ व्हेन यू आर स्कैर्ड और समथिंग, आपने टाइगर देख लिया तो यू विल बी योर हार्ट बीट इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं और अपने दिल के एरिया पे फोकस करते हैं, शी इज टेलिंग अस कि साइंटिफिक रिसर्च प्रूव कर रही है कि हमारा हार्ट बीट और स्मूथ हो जाता है और रिदमिक हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में और हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो आप सोचो, हम एक नॉर्मल ग्रैटिट्यूड करते हैं और अपने दिल के एरिया पे फोकस करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। बताइए ऐसा कैसे हो रहा है। शी इज टेलिंग अस इससे थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। क्यों? इसके पहले आपने कभी अपना दिमाग दिल के एरिया में लगाया है? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्कैर्ड टू टच आवर हार्ट। टेल मी, कितने जन आप लोग ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं? आई डोंट थिंक मेनी फीमेल्स डू इट कि आप दिल पे हाथ रख ऐसे कभी किया? हाँ। और एक्सेप्ट मूवीज में आपने देखा हो, जो लोग बहुत एग्जैजरेट कर रहे, मैं तो मर गई, दे डू इट। नॉर्मली पीपल डोंट डू इट ना। टेल मी, आई हैव नॉट सीन। आपने देखा है नॉर्मल में कोई फीमेल बात करी ऐसे? मेल्स को लाइक डेफिनेटली शाहरुख खान स्पीक्स लाइक दिस, है ना। आपने अमेरिका में देखा होगा, व्हेन दे आर सेइंग देयर नेशनल एंथम, वो सब दे आर पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर हार्ट एंड सेइंग ना नेशनल एंथम। वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, गाते हैं ना अपना। इन द मूवीज इट इज शोन, आई गेस वो लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो हम लोग अपने दिल पे कभी फोकस ही नहीं करते। माने कभी गैस होने लगती है ना, तब लगता है अरे कुछ हो तो नहीं गया, हार्ट में तो कुछ नहीं हो गया। दिस व्हाट आई हैव सीन। तो अब देखिए, ये प्रैक्टिस क्या है हमारी, कि हमको अपना दिमाग, अपना ध्यान अपने हार्ट के एरिया में फोकस करना है, एंड देन वी हैव टू फील दैट थैंक यू। ओके, सो शी इज टेलिंग अस जस्ट डूइंग दिस मच, इट विल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सपोनेंशियली। माने बहुत बहुत गुना बढ़ाने वाली है वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। सो लेट्स सी, because the more gratitude we feel, the stronger we are in attracting our dreams to us. So let's do this practice कि हम अपना दिमाग अपने दिल पे लगाएं, अपना फोकस अपने दिल पे लगाएं। Okay, so we will do this. Let's see how Rhonda Byrne has explained it for us. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart,
Oh, sorry. Mentally say the magic words thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. ओके सो लेट्स डू दिस वंस. हम लोग बाद में फिर से और अच्छे से करेंगे, बट अभी उन्होंने कहा है तो लेट्स डू दिस. लेट्स ऑल. सबको पता है ना हार्ट किस तरफ है? एवरीवन नोज ना? लेफ्ट में है हमारा हार्ट. लेफ्ट. थैंक यू श्रद्धा जी. तो अपने बिल्कुल हार्ट पे अपने हाथ रखिए. क्लोज योर आईज. आपको एक हाथ रखना है, दो हाथ रखने हैं, इट्स लाइक टोटली अप टू यू. शी इज टेलिंग अस कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट. ओके, क्लोज योर आईज and feel your heart and say thank you. Yeah, open your eyes. How many of you could not feel your heart? क्या आपको सुराई भी नहीं पड़ रहा था? लब डब. You could feel it? Yes. ओके, वेरी नाइस. तो ठीक है, हम लोग और भी पढ़ेंगे. ठीक है, शी इज टेलिंग अगर हम आंख बंद करके थैंक यू बोलते हैं तो हमको और अच्छे से फील होता है. अदरवाइज ऑफ कोर्स हम लोग तो सी दिस होल प्रैक्टिस इज अबाउट इंक्रीजिंग आवर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हैव अ बेटर कनेक्शन बिटवीन. मन की माने आप सोचो ना, हमको उस लेवल पे जाना है कि आप जितने बार थैंक यू बोल रहे हो, इट शुड फील दैट कि वो आपके दिल से थैंक यू निकल रहा है. दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट लव डब, वो दिल से थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है विद दैट ईच हार्ट बीट. ओके, वी हैव टू रीच दैट लेवल कि माने आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि वो दिल से थैंक यू निकल रहा है, वो ऑटोमेटिक आपका दिल से ही थैंक यू निकल रहा होता है. आपने बहुत सारे मूवीज में सुना होगा या खुद भी आपने कभी किसी को बोला होगा या किसी से सुना होगा कि जब दिल से थैंक यू निकला करे तभी बोलो, सॉरी जब फील करो तभी बोलो, से इट व्हेन यू मीन इट. ये क्या बात होती है? से इट व्हेन यू मीन इट. कि माने जस्ट बोलने के लिए फॉर्मली नहीं बोलना है, फील करके उसको बोलना है. तो व्हेन यू आर सेइंग इट विद योर हार्ट, इट मीन्स दैट यू आर मीनिंग इट एंड सेइंग इट. ओके, सो आज भी यही हम लोग करने वाले हैं. जो थैंक यू बोलेंगे वो दिल से बोलना है, उसी के बारे में ये प्रैक्टिस है. या लेट्स कंटिन्यू. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. या तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा. मैंने कई बार हम लोग ये करेंगे तभी आएगा. तो वो कह रहे हैं कि हार्ट मैजिक को और पावरफुल करने के लिए क्या कर सकते हैं. जैसे उन्होंने बोला, आप अपना दिमाग तो हमको दिल पे लगाना ही है, दिल पे आप हाथ रखो, देन से इट. एंड शी इज टेलिंग अस आप इमेजिन करो कि वो जो थैंक यू है वो आपके हार्ट से ही निकल रहा है. ओके, सो लेट्स रीड. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. या तो आपने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी डेट 13 पे, हाँ, आपने उसको विजुअलाइज किया हुआ है. अब क्या करना है, आपको सिर्फ उस लिस्ट को पढ़ना है. ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको? आपने अपनी लिस्ट पढ़ी, आपने अपने दिल पे हाथ रखा, आपने विजुअलाइज किया, इट्स लाइक यू नो जस्ट कि यस आई हैव गॉट इट, आई एम सो ग्रेटफुल, और आपको थैंक यू पढ़ना है. इसी तरह आपको अपनी 10 डिजायर्स जो आपने लिखी थी, हर डिजायर को ऐसे ही पढ़ना है एक ही बार में. इट्स लाइक यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस इन वन गो कि ईच डिजायर यू आर रीडिंग इट, यू आर फीलिंग द ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट. जैसे उन्होंने बोला, आप इमेजिन करो कि वो दिल से थैंक यू निकल रहा है. आप अपने ड्रीम लिस्ट जोर से भी पढ़ सकते हो, मन में भी पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है. दिस इज द प्रैक्टिस. शी इज टेलिंग अस जितने बार आप जैसे ये पूरी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे, हम अपने फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी हमारी. एंड जितनी ज़्यादा फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी जल्दी हमारी डिज़ायर फुलफिल होगी. क्या लीजिए. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them.
or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yeah, तो शी इज टेलिंग अस कि अगर आपको लग चाहिए, इफ यू वांट टू स्पीड अप, कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जल्दी से ड्रीम्स आ जाए, देखिए कितनी क्यूटली लिखती हैं ये, इफ यू वांट टू स्पीड अप रिसीविंग देम, है ना, माने अगर आप चाहते हो कि यू नो कि आपकी ड्रीम्स जल्दी मिल जाए, तो यू कैन प्रैक्टिस योर हार्ट मैजिक ऑन योर ड्रीम लिस्ट एवरी डे, है ना, यू कैन कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, माने आप रोज कर सकते हो उसको, जितने बार करो उतना अच्छा। क्या करना है आपको, अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़नी है, उसके ग्रैटिट्यूड फील करना है, और फील करना है कि वो दिल से आप का वो ग्रैटिट्यूड आ रहा है। शी इज टेलिंग अस अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हो, तो जितने बार भी आप थैंक यू बोलो, आप इमेजिन करो कि वो दिल से ही थैंक यू निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, शी इज टेलिंग अस इट विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन योर हैप्पीनेस। हाँ, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रांगली फील करके थैंक यू बोलोगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी फील करोगे, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द मैजिक इन योर लाइफ। when you are happy, when you are vibrating with positivity and happiness and gratitude, what will happen, you are attracting things on that frequency। किस frequency की चीजें, जो हैप्पी, ग्रेटफुल और पॉजिटिव चीजों की फीलिंग होंगी, वो ही हमारे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स रीड। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. या तो आज हम अपनी रोज ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स पढ़ने के बाद आपको कभी ऐसा लगता है दैट यू आर गेटिंग सम गूज़बम्प्स? कोई भी दिन ऐसा हुआ है कि आपने ब्लेसिंग लिखी एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि उसको दोबारा पढ़ रहे थे, यू गॉट अ गूज़बम्प, या कुछ शिवरिंग हुई, थोड़ी सी शिवरिंग नहीं, माने उसको क्या बोलते हैं, सिहरन जैसे, यू नो, जस्ट अ टिंगलिंग डाउन द स्पाइन। हाँ, टिंगलिंग, ऐसा कभी लगा? हाँ, Yes. यस ना। शी इज टेलिंग अस दीज आर द इनिशियल साइंस कि हमारी फीलिंग की डेप्थ बढ़ गई। कोई जरूरी नहीं कि रोज को, बट कभी ना कभी पक्का ही हुआ होगा। इफ यू आर फीलिंग इट फ्रॉम योर हार्ट, इट्स लाइक जैसे उन्होंने बोला ना, द फीलिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट, कि आप जो फील करो कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस हस्बैंड, टू हैव दिस किड, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फैमिली, फॉर माई हेल्थ, तब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आई होंगी। तो वो कह रही हैं कि जितना ज़्यादा हम फील करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में अबंडेंस आएगा, ठीक है, बिकॉज डीपर द फीलिंग, डीपर द ग्रैटिट्यूड, एंड डीपर द ग्रैटिट्यूड, डीपर द अबंडेंस वी विल रिसीव। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी, उन्होंने बताया भी है कि आपकी जैसे फीलिंग्स बढ़ रही होंगी, वो पता कैसे चलेगा? इनिशियल साइंस यही होते हैं कि आपकी टिंगलिंग आएगी, आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, कुछ भी हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा once you are doing these practices। okay, so she's telling us let's practice saying thank you from our heart, और उसको हम अपने इस एनर्जी को फोकस कहाँ कर रहे हैं? on our dreams, so that we attract them faster in our life। okay, so it will speed up कि हमारी ड्रीम्स और जल्दी हमारे लाइफ में आ जाएं। yeah, हाँ, yes, please read। oh, Magic practice number 20. Heart magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yeah, so what I have started doing after this heart magic practice, जब हम सुबह अपनी blessings भी पढ़ते हैं ना, it's like, you know, उन्होंने बोला ना कि आपने लिखा, फिर पूरी 10 blessings लिखने के बाद you have to read it and say thank you, thank you, thank you। तो that time also, most of the times I put my right hand on my heart area and हम उसको मन में पढ़ते हैं। अभी हम जोर से नहीं पढ़ पाते, अभी भी नहीं पढ़ते हैं जोर से, but if you can, आप उसको जोर से पढ़ो and feel the gratitude from your heart। okay, so let's see। To focus your mind and your attention on the area around your heart. 3. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. 4. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then, closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again.
5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो देखिए क्या करना है आपको, अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट पढ़ने के पहले ही हमको ऐसा नहीं कि हाँ हमने पढ़ा और ऐसे दिल पे हाथ रख के पढ़ने लगे पोएम की तरह, नहीं, आपको पहले ही अपने दिमाग को दिल पे ध्यान लगा के थैंक यू बोलना है, आंख बंद करके फील करना है. फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट विद योर हार्ट, then you are reading your top 10 desire list and doing the heart magic on each of the desires. Is that clear? तो पहले आपको इस you know जैसे वार्म अप करते हैं ना हम लोग, आप सोचो आप वैसे ही पहले कनेक्शन कर रहे हो अपने हार्ट से कि yes my dear heart, I am about to do my heart magic on my top 10 desire list, so I'm so happy and I'm so grateful for you. ठीक है, पहले तो आप अपने हम लोग हार्ट को भी थैंक यू कर सकते हैं ना. हर हेल्थ के चैप्टर में हमने हार्ट के लिए थैंक यू किया. सो वी बिगिन विद दैट, वी फील द कनेक्शन, वी फील द ग्रैटिट्यूड फ्रॉम आवर हार्ट एंड देन वी मूव ऑन टू रीडिंग द टॉप 10 डिजायर्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, सो एवरीवन इज क्लियर व्हाट वी हैव टू डू. सो व्हाट वील डू नाउ आफ्टर ग्रैटिट्यूड, वील डू, अब सबको अपनी एक लिस्ट तो ध्यान है ना, आपकी जो टॉप ड्रीम है वो तो भी सबको ध्यान होगी कि आपको लिस्ट में पढ़ के याद आएगी. आई एम अज्यूमिंग याद होगी आपको. ओके, तो आपको याद है ना, वेरी नाइस. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस हार्ट मैजिक प्रैक्टिस, आप हम व्हाटएवर आई एम सेइंग, आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी वो ड्रीम फुलफिल हो गई है. ओके, सो वी डू ग्रैटिट्यूड एंड देन वी जस्ट डू अ लिटिल हार्ट मैजिक प्रैक्टिस. या, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड लेट्स बी ग्रेटफुल. Thank you, thank you, thank you to the great, almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome and amazing Tuesday that we all had. Thank you for this wonderful week, this awesome September month. Thank you for all of us being present here, learning the heart magic and understanding gratitude. Thank you for giving us the eyes to see the blessings all around us. Thank you for my family and friends and the smiles they bring on our faces. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for being here. So जैसे आपको पता है अभी आपको क्या करना है, आपको अपना कैमरा ऑन करना है. Yes. And I will mute, मैं सबको म्यूट कर दूंगी so that, okay, so close your eyes and first put your right hand in the area of your heart. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Feel your heart under your hand. This was the first sound that your mom heard of you. When the doctors heard this sound, they said, yes, the baby is healthy. Your body was built after the heart was made. Your brain, all your other organs, all your body parts came after your heart was made. Feel the gratitude for your heart. This heart, this tiny heart, made you understand the love from your parents. It has been with you since the time you were born, much before your birthday. It helped you understand the love from your uncle, your aunt, your friends, your siblings, your family. You had a crush on your special teacher, your favorite actor or an actress, a sports person. It was your heart which went flutter when you saw them. Your beautiful and healthy heart. Feel the gratitude for it. Thank you.
beautiful and healthy heart. The most amazing thing about this wonderful heart is that it makes you feel happy. It is there with you when you're sad. It is there with you when you're excited. It has always been there for you. When you cried for something, it was there. When you laughed at something, it was there. It made you understand if someone was good or bad. It always told you the right thing. It is always guiding you. Thank you, my lovely heart. Thank you, my kind, generous, grateful heart. Think of your topmost desire. You're so happy. You have got what you were dreaming of. You're so grateful to the universe for giving you this topmost desire in your life. You're full of joy. So grateful. Super excited कि wow, this has happened. You're sharing it with your family. You're almost jumping with joy. They can feel the excitement in your voice. Thank you universe, thank you Bhagwan Ji, thank you my heart for giving me my topmost desire. Can you see it? Can you feel it? Can you hear the excitement in your family and friends' voices? Thank you so much. Thank you universe, thank you Bhagwan Ji for fulfilling my dream, for making it real. I'm so happy, I'm so excited that I've got what I dreamt of. Thank you so much. Just see what you're wearing. Feel what you can touch. Your dress, your seat. What are you smelling? What are you hearing? Thank you universe. Thank you for fulfilling my topmost desire. Thank you, my healthy heart, my beautiful, grateful heart, for each and everything. Thank you. Feel the depth of gratitude in your heart. Your dream is fulfilled. You're so happy. You're so excited. Thank you. Thank you, my amazing heart. You're smiling, you're happy, and you're connected to your heart. You're connected to the Supreme Power, and your dream is fulfilled. Remember this feeling. Remember this gratitude. Thank you. Feel the gratitude. Feel the happiness. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Rub your hands together and cover your face with your hands.
Now, whenever you're ready, gently and slowly open your eyes. Thank you. Thank you, Priya-ji. Thank you for being here, Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thank you, Priyanka. sharing your dream with me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So when you're doing your heart magic, first connect with your heart tomorrow, feel the gratitude, then you read your list. You already know, आपको पता ही है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या, आपको सारी डिटेल्स पता हैं. फील इट, देखो उसको, फिर आप उसको थैंक यू बोलो. ओके, सो थैंक यू सो मच. So any questions you have about the practice or any of the practices? No? Thank you. Thank you. Yes. So thank you everyone. So आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो. आपको अभी मन है आप अभी कर लो, कल कर लो. रॉन्डा ने बोला जितने बार हम करेंगे उतना पावरफुली हम अपने ड्रीम को ट्रैक करेंगे. और वी हैव टू रिमेंबर कि वो फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर थी, दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. ओके, तो आप अर्थ पे जब चल रहे हो आपको थैंक यू करना है. आप पहले जब ज़मीन पे पैर रखते हो तो आप थैंक यू बोल रहे हो. पानी के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. व्हेन यू आर, वी विल कम टू द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. या आप सन गॉड को जब देख रहे हो, हमारी धरती पे जो भी कुछ है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सन गॉड. या 2 दिन सनलाइट नहीं आती तो कैसा लगता है हम लोगों को, व्हेन इट्स रेन और विंटर टाइम में तो अच्छा नहीं लगता है. या सो फील द डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर सन गॉड. स्काई तो है ही यूनिवर्स, लाइक इट इज़ लाइक सब तरफ, इट इज़ लाइक गॉड. तो उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड करो. तो ये जो सारे 5 एलिमेंट्स हैं, एयर इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट. विल कम टू दैट चैप्टर ऑल्सो. तो आप देखो जैसे जैसे हम लोग लास्ट वीक में जा रहे हैं ऑफ दिस मैजिक बुक, द प्रैक्टिसेस आर टेकिंग अ डिफरेंट लेवल. या पहले हम लोग छोटे छोटे चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, अब इतने सारे चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो पहले कभी सोचा ही नहीं था. अगर फर्स्ट डे रॉन्डा बन बोलती कि अरे हर एक स्टेप पे थैंक यू बोलो, कितने जन तो आते ही नहीं सेशन में, भाग जाते. ये क्या हो रहा है यहाँ पे. हाँ, हम लोग ग्रैटिट्यूड सीखने आ रहे हैं कि लेफ्ट राइट करने आ रहे हैं, है ना. तो कैसे धीरे धीरे सारी प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती जा रही हैं, कैसे हम लोग को हर चीज़ में यू नो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, हर चीज़ में अपन ग्रैटिट्यूड दिख रहा है ऑटोमेटिक. सो मेनी ऑफ यू हैव शेयर्ड कि कैसे कैसे चीज़ों में शायद आपने सोचा ही नहीं हुआ था. देयर वाज समवन हु सेड अरे मैंने तो आज तक नेल कटर के लिए थैंक यू नहीं किया, ठीक है, अपने एल्बो के लिए थैंक यू नहीं किया. आप सोचो ऐसे ऐसे चीज़ें लोगों ने शेयर किए थे कि साइड. देन आई थॉट हाँ मैंने भी नहीं किया नेल कटर के लिए. एल्बो के कभी ध्यान ही नहीं आया एल्बो में, ठीक है. लेकिन जब एक बार चोट लगती है एल्बो में, कितनी जोर से लगती है, कितने जन की लगी ऐसी कोनी कहीं पे लग जाता है ना. तो सो वी जस्ट नो वी हैव टू जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स एंड इट विल जस्ट कीप कमिंग टू अस कि अभी भी इतने सारी चीज़ें बाकी हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए. Okay, so like I was at my sister's place yesterday and today also I came back, and वहाँ पे भी ना हर चीज़, अरे यहाँ पे मैंने ये खाया, इसके पैसे किसने दिए, मेरे दिमाग में मनी मैजिक घुसा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा. आई केप्ट थिंकिंग ऑफ दैट एंड आई केम टू कैलकाटा. फर्स्ट प्लेस आई वेंट गॉट माई पेमेंट. आई वाज लाइक वाओ, ये कैसे हो गया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ऐसे ही कुछ और काम से गए थे एंड आई गॉट माई पेमेंट ओवर देयर. आई वाज लाइक ऑसम, ठीक है. इट वॉज अ नॉट कि बहुत बड़ा पेमेंट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इट वॉज अ पेमेंट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड, ठीक है. तो ऐसे ही हो रहा है, कीप डूइंग द थिंग्स, कीप रिमेंबरिंग, एंड वो आएगा आपकी लाइफ में, जो चाहिए वो आएगा. दैट इज़ हाउ अ मैग्नेट इज, है ना. आपने वो वाली पिक्चर, आई थिंक हम लोगों ने कितने जाने, वो मैग्नीटो होता है उसके अंदर. हैव यू सीन दैट मूवी मैग्नीटो वाली? प्रेक्षा, यू हैव सीन इट? यू ऑल्सो हैव नॉट सीन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. जिसमें ना वो सारे म्यूटेंट्स रहते हैं और सबके पास एक्स्ट्रा कुछ कुछ पावर्स रहते हैं. किसी ने नहीं देखी है? अब उसका मूवी का एक्समैन. हाँ अच्छा ठीक है, चलिए, तब फिर एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा. उसमें देयर इज अ पर्सन, उसका नाम होता है मैग्नीटो. वो सारा जो भी मैग्नेट होता है, माने जो आयरन होता है ना, सब उसकी तरफ चला आता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. तो ग्रैटिट्यूड भी जब हम करेंगे तो हम लोग भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएंगे फॉर आवर ड्रीम्स. माने जो हम सोचेंगे वो हमको मिल जाएगा. जो हम अभी सोच रहे हैं कुछ, तो अभी हो जाएगा. जैसे सब लोग शेयर कर रहे हो ना आप लोग, वो इसीलिए हो रहा है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, इट विल हैपन इन योर लाइफ, इट विल डेफिनेटली हैपन. ओके, सो जैसे प्रेक्षा अफर्मेशंस के बारे में बोल रही है, वी विल बी कमिंग टू दैट चैप्टर ऑल्सो. देयर इज एवरीथिंग इन दिस बुक. हम जो सोच सकते हैं, क्या स्कोप, कौन सा एरिया बाकी नहीं है कि वो रॉन्डा बर्न ने सोच के हमारे लिए उसका सोल्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड हर चीज़ का सोल्यूशन है.
The more we are focusing on the solutions, the stronger the solutions are coming in our life. Okay, we just have to practice. और जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना ज़्यादा हम उसको different area में use करने लगेंगे. Okay, so thank you everyone. So just Have sent the memes. Okay, thank you so much, Preksha. Yeah, I also have to make my mind movie. So thank you, Renuji, for this reminder also. Yeah. Thank you, Priyaji, from the bottom of my heart. Oh wow, thank you. Yes, this is also a phrase. Yeah. हाँ, Thank बहुत you, अच्छा Priya. Thank you. Priya. Thank you, Awesome. Priya. Thank you so Beautiful. much. Thank you. Thank you. See you all tomorrow. Bye bye. Thank you. Good night. All friends. Thank you.